हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबमर्सिबल वाटर पंप को या फिर वाटर पंप को आप सोलर से कैसे चला सकते हैं, कितने सोलर पैनल आपको लगाने होंगे, कौन सा इन्वर्टर या फिर वीएफडी आपको लेनी होगी, और अगर आप बैटरी से उसको चलाना चाहते हैं तो फिर कितनी बैटरी आपको लगानी होगी। काफी सारे लोगों का अक्सर यही कमेंट आता है कि हमें 1 HP का वाटर पंप अपने सोलर के ऊपर चलाना है और इन सब का टोटल कॉस्ट कितना होगा। क्योंकि 1 HP का जो सबमर्सिबल वाटर पंप कह लीजिए या फिर नॉर्मल एक वाटर पंप कह लीजिए, ये लगभग हर घर की नीड होता है। क्योंकि बड़े घर में पानी की जो कंजप्शन होती है वो ज्यादा होती है और पानी की कंजप्शन को देखते हुए लोगों ने अपने घरों में 1 HP के वाटर पंप अपने घर में लगवाए हुए हैं। और काफी सारे लोगों के घरों में अपने सबमर्सिबल वाटर पंप भी मिल जाते हैं 1 HP के, जिससे कि उनकी पानी की कंजप्शन दूर हो जाती है, लेकिन उनकी पावर कंजप्शन बढ़ जाती है। उनकी पावर कंजप्शन बढ़ने के साथ साथ उनका बिजली बिल ज्यादा हो जाता है। दूसरा, अगर बिजली नहीं हो तो फिर वो सबमर्सिबल अपना सोलर से कैसे चला सकते हैं, इन सवालों में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो अगर आप नया 1 HP का सबमर्सिबल वाटर पंप लगवाना चाहते हैं, सबमर्सिबल जो वाटर पंप होता है वो दो टाइप का होता है, एक एसी और एक डीसी। अगर आप डीसी समर लगवाना चाहते हैं तो उसका कुछ ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एक सूरज की जो रोशनी होती है वो सोलर पैनल के ऊपर एक जैसी नहीं गिरती है, वो हर टाइम फ्लैक्चुएट होती रहती है। तो उस फ्लैक्चुएशन के कारण वो सबमर्सिबल कभी पानी की आउटपुट ज्यादा देगा और कभी कम देगा। तो इसलिए आपको एसी सबमर्सिबल लगवाना चाहिए अगर आप नया लगवा रहे हो तो। और काफी सारे घरों में पुराना एसी सबमर्सिबल लगा हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा कि आप वीएफडी की जगह सोलर इन्वर्टर यूज करें। क्योंकि इन्वर्टर यूज करने के आपके दो बेनिफिट हैं। एक तो अगर जब सबमर्सिबल आपको नहीं चलाना होगा तो आप अपने घर का बाकी लोड चला सकते हैं, और दूसरा, अगर आप वीएफडी यूज कर लेते हैं तो वीएफडी से केवल आप अपना समर ही चला सकते हैं, उसके अलावा आप उसके ऊपर कोई लोड नहीं चला पाएंगे, जिसके कारण वो बाकी का जो सोलर सिस्टम होगा वो वेस्ट हो जाएगा। तो 1 HP का सबमर्सिबल वाटर पंप चलाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दोस्तों यूटीएल कंपनी का GWP 3400 मॉडल। यदि बात करें इस सोलर इन्वर्टर की स्पेसिफिकेशन की, तो ये ऑफ ग्रिड टाइप का सोलर इन्वर्टर है और ये हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये RMPPT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो 20 से 22 एम्पियर है और इसकी जो VOC है वो 60 से 106 वोल्ट तक की है, जिसके कारण आप इसके ऊपर बड़े सोलर पैनल लगा सकते हैं, जैसे कि टॉपकॉन एन टाइप सोलर पैनल आप इसके ऊपर लगा सकते हैं और पूरे 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। काफी सारे लोगों का अक्सर बाद में कमेंट आता है कि हम इसके ऊपर 440 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं या फिर 540 वाट के सोलर पैनल लगाना चाहते हैं या फिर 590 वाट के। तो आप डिस्प्ले देख सकते हैं, जैसे कि 590 वाट के आप 2 सोलर पैनल के ऊपर सीरीज और पैरेलल करके लगा सकते हैं। इसके अलावा 440 वाट 2 सोलर पैनल आप सीरीज कर सकते हैं और 3 सोलर पैनल आप पैरेलल कर सकते हैं, और 540 वाट के 2 सोलर पैनल आप सीरीज कर सकते हैं और 4 सोलर पैनल पैरेलल कर सकते हैं, और 400 वाट के 2 सोलर पैनल आप सीरीज कर सकते हैं और 4 सोलर पैनल पैरेलल कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरह से आप सोलर पैनल इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। लोड कैपेसिटी की बात करें तो ये 3000 VA का सोलर इन्वर्टर है, तो इसके ऊपर आप 2400 वाट तक का लोड चला सकते हैं। और क्योंकि दोस्तों ये ऑफ ग्रिड इन्वर्टर है तो इसके ऊपर आप बैटरी भी यूज कर सकते हैं। 24 वोल्ट को सपोर्ट करता है तो आप इसके ऊपर 2 लेड एसिड बैटरी लगा सकते हैं, या फिर अगर लिथियम बैटरी आप यूज करना चाहें तो 200 AH तक की कैपेसिटी की वाली आप 24 वोल्ट की लिथियम बैटरी इसके ऊपर यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट स्पेसिफिकेशन का 1 HP सबमर्सिबल वाटर पंप के लिए बेस्ट सोलर इन्वर्टर यहाँ पर मैंने आपको बताया है। प्राइस की यदि यहाँ पर बात करें तो ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 20,000 रुपए दिया गया है। लगभग आपको 15 से 18,000 रुपए के बजट में आपको VFD मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 20-22,000 रुपए के बजट में आपको ये 3 kVA का सोलर इन्वर्टर मिल जाता है, जिसका बेनिफिट ये है कि आप सोलर पैनल से भी अपने समर को चला सकते हैं, और अगर आप रात के समय में समरसिबल चलाना चाहे तो आप बैटरी से भी इसको चला सकते हैं, क्योंकि ये लिथियम बैटरी को सपोर्ट कर सकता है। तो हैवी लोड चलाने के लिए भी ये बेस्ट रहेगा, यानी कि आप बैटरी के ऊपर भी आसानी से अपने समरसिबल को चला सकते हैं। तो 20,000 रुपए हमारे यहाँ पर इन्वर्टर के हो गए। अभी हम बात करते हैं बैटरी के प्राइस की। तो अगर आप लेड एसिड बैटरी लगाना चाहें तो लगभग आपको 24-25,000 रुपए के बजट में 150 AH की 2 लेड एसिड बैटरी मिल जाएगी, और अगर आप लिथियम बैटरी लेना चाहें तो 24 वोल्ट की और 200 AH की बैटरी आपको लगभग 30 से 35,000 रुपए के बजट में मिल जाएगी। तो 50,000 रुपए के बजट में हम लिथियम बैटरी और अपना इस इन्वर्टर का कॉस्ट मान लेते हैं। अभी हमारी बात आती है सोलर पैनल की। तो अगर आप इसके ऊपर 540 वाट के 6 सोलर पैनल लगाते हैं तो टॉपकॉन सोलर पैनल का प्राइस लगभग 16-17 रुपए के बजट में आपको मिल जाएगा। तो लगभग 45 से 50,000 रुपए हमारे 6 सोलर पैनल का खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा 15,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह की। तो यूं माने कि 65,000 रुपए में हमारे 3 किलोवाट के सोलर पैनल और सोलर स्ट्रक्चर और वायर वगैरह हमारी मिल जाएगी। 50,000 रुपए में हमारे ये इन्वर्टर और बैटरी मिल जाएगी। तो यूं माने कि 1,10,000 रुपए के बजट में हमें ये 3 किलोवाट का कंप्लीट सोलर सेटअप मिल जाता है, जिसका बेनिफिट ये है कि जब तक हमें समरसिबल चलाना हो तो हम समरसिबल चला सकते हैं। इसके अलावा बाद में अगर समरसिबल हमें नहीं यूज करना है तो हम बाकी अपने घर का लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। सोलर इन्वर्टर लेने का ये बेनिफिट हमारा रहेगा। इसके अलावा अगर आपको VFD यूज करनी है, अगर आपको ओनली समरसिबल चलाने के लिए सोलर सेटअप लगवाना है तो फिर आप लगभग 15,000 रुपए के अप्रोक्स में आपको VFD मिल जाएगी DC to
एसी कन्वर्टर, जिससे आप अपने घर के 1 HP का समर्सिबल वाटर पंप चला सकते हैं। जिसका बेनिफिट ये होगा कि आप VFD के साथ में अगर सोलर सेटअप यूज करेंगे तो लगभग 70 से 80 हजार रुपए में आपको ये कंप्लीट सेटअप मिल जाएगा VFD के साथ में। लेकिन जब आपको समर्सिबल नहीं यूज करना होगा उसके बाद में आपको जो सोलर पैनल से पावर मिलेगी वो वेस्ट ही जाएगी। अदरवाइज अगर आप घर के लिए अपना सोलर सेटअप ले रहे हैं तो फिर ये जो मैंने बताया है 3 किलोवाट का इन्वर्टर के साथ में जो सेटअप आपको लगाना चाहिए ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। हालांकि 20-30 हजार रुपए का प्राइस का आपको डिफरेंस मिलेगा, लेकिन इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब आपको समर्सिबल नहीं चलाना है उस टाइम आप अपने घर का बाकी लोड इसके ऊपर चला सकते हैं। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि 1 HP के समर्सिबल वाटर पंप को चलाने के लिए हमें कौन सा इन्वर्टर लेना चाहिए, कौन सी बैटरी लेनी चाहिए और कितने सोलर पैनल हमें लेने चाहिए। प्राइस का यहाँ पर मैंने कंफर्म आपको बता दिया है और ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, अप्रोक्सीमेट प्राइस है कि इतने बजट के आसपास में आपको ये कंप्लीट सेटअप मिलेगा। इसके अलावा काफी सारे लोगों का ये भी सवाल होता है कि सब्सिडी में कितनी मिलेगी। तो 1 HP के समर्सिबल के ऊपर आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। सब्सिडी स्टार्ट होती है दोस्तों 2 HP से लेकर 10 HP तक की सोलर समर्सिबल वाटर पंप के ऊपर। 1 HP का जो समर्सिबल वाटर पंप होता है इसके ऊपर आपको गवर्नमेंट कोई सब्सिडी नहीं देगी। तो उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।